वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है एसी पैरेलल सर्किट को शॉर्ट आउट करने की दूसरी मेथड, जिसका नाम है एडमिटेंस मेथड। ये पूरे वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एडमिटेंस क्या है उसके बारे में सीखेंगे। बाद में एडमिटेंस मेथड की हेल्प की मदद से हम कैसे पैरेलल सर्किट को शॉर्ट आउट करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एज वेल एज सम के रिलेटेड जितनी भी फॉर्मूलाज है उसको इस वीडियो में हम लिस्ट आउट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं एडमिटेंस मेथड। उसमें सबसे पहले व्हाट इज एडमिटेंस। तो कि एडमिटेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अ इम्पीडेंस, मींस इम्पीडेंस का व्यस्त, उसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। अब ये इम्पीडेंस हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, इस वीडियो में भी शॉर्ट में सीख लेते हैं कि इम्पीडेंस मींस ओपोजिशन ऑफर टू द करंट बाय अ सर्किट। मीन्स सर्किट है, सपोज उसमें RL या तो RC या तो RLC, तीनों कंपोनेंट साथ में मिलके करंट का कितना अपोज करता है उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। देन तो इम्पीडेंस मीन्स अल्टीमेटली ओपोजिशन टू द करंट। अब ये एडमिटेंस है वो रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस, मीन्स इम्पीडेंस करंट का अपोज करेगा तो एडमिटेंस हमें क्या दिखाएगा कि सर्किट में से कितना इजीली करंट पास हो सकता है। देन तो ये याद रखिएगा y इक्वल टू 1/z। एडमिटेंस को हम y से शो करते हैं। सो y इक्वल टू 1/z। अब हमें z की फॉर्मूला पता है v/i। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, सो अल्टीमेटली होगा y इक्वल टू i/v। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या अगर मुझे एडमिटेंस को और डिटेल में सीखना है तो एडमिटेंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। उसका एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम x कंपोनेंट बोलेंगे, दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम y कंपोनेंट बोलेंगे। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल x कंपोनेंट है उसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस, उसको कैपिटल G से दिखाते हैं। उसकी फॉर्मूला है y cos phi। जो उसका y कंपोनेंट है उसको हम ससेप्टेंस बोलते हैं, उसको कैपिटल B से इंडिकेट करते हैं, और उसको जो बोलते हैं वो है y sin phi। देन अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस एंड ससेप्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस। चलिए अब ये दोनों टर्म को हम डिटेल में सीख लेते हैं। तो सबसे पहले है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हमें क्या दिखाता है कि कितना इजीली इलेक्ट्रिक करंट कोई भी मटेरियल में से फ्लो हो सकता है। अल्टीमेटली इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और उसको हम दिखाते हैं कैपिटल G से, और उसको अगर मुझे एडमिटेंस के लैंग्वेज में दिखाना है तो y cos phi। चलिए अब हमें पता है कि y की फॉर्मूला थी 1/z और cos phi की फॉर्मूला थी r/z। सो अल्टीमेटली r/z स्क्वायर। देन अगर मुझे उसको लिखना है तो मैं ये लिखूंगी कि G इक्वल टू R अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। चलिए अब ससेप्टेंस। देन ससेप्टेंस हमें क्या दिखाता है देन कि हाउ इजीली इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू इंडक्टर एंड कैपेसिटर। मीन्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर में से करंट कितना इजीली पास हो सकता है। अगर मुझे उसके बारे में जानना है तो मुझे जवाब देगा ससेप्टेंस। अल्टीमेटली ये है इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस। डन। और ये हमें अगर एडमिटेंस के लैंग्वेज में लिखना है तो y sin phi। सो y इक्वल टू 1/z, sin phi मीन्स x/z। सो अल्टीमेटली x/z square. So b equal to x upon r square plus x square. प्लीज नोट इट डाउन, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत काम का है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे कि हमें पता है हाल ही में हमने लिखा G इक्वल टू y cos phi, तब उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन यहाँ पे ये सारी थियरी अब हमें रिपीट करने वाली हूँ। देन ये सारी फॉर्मूला आपकी सम के लिए काम की है, सो प्लीज नोट इट डाउन। देन चलिए अब इस ये G और B की वैल्यू के मिलने के बाद हमें अल्टीमेटली मिलता है एडमिटेंस y। देन तो वो है रूट में G स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देन चलिए और आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारी सर्किट है वो इंडक्टिव बाय नेचर है, मीन्स उसमें अल्टीमेटली एक्सएल की वैल्यू एक्सी और आर की कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर मुझे नॉर्मल मैं उसकी कंपैरिजन में नॉर्मल इम्पीडेंस ट्राइंगल के साथ करूँ तो हमें हॉरिजॉन्टल में जब हम इम्पीडेंस ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो रेजिस्टेंस को लेंगे, तो यहाँ पे हम कंडक्टेंस जी को लेंगे। देन अब 90 डिग्री पे कौन होता है एक्सएल। तो हमें पता है कि ये जो
एडमिटेंस है उसमें कंडक्टेंस और ससेप्टेंस दोनों की अगर आपने डिफाइन केयरफुली देखी हो तो मैंने आपको बोला था कि कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को बेस में दिखाया है तो यहाँ पे कंडक्टेंस मैंने ऊपर को दिखाएगा। अब 90 डिग्री पे एक्सेल है तो एक्सेल को मैंने ऊपर की तरफ दिखाया, तो अब इसका जो ससेप्टेंस होगा वो मुझे नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ रेसिप्रोकल। अब इसका रिजल्टेंट z ऊपर की तरफ तो इनका रिजल्टेंट जो होगा देन वो हम नीचे की तरफ जो y। सो अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा इम्पीडेंस ट्राइंगल है उसकी कंपैरिजन में हमारा जो ये एडमिटेंस का ट्राइंगल होगा बराबर वो कंप्लीटली रिवर्स मीन्स उसकी मिरर इमेज होगी। देन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हमें इंडक्टिव ससेप्टेंस मेंशन करना है तब उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी होगी। चलिए अब कैपेसिटिव सर्किट के बारे में सीख लेते हैं। आर मीन्स में एक सी आपको पता हो तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे जो हमारा जो बी मिलेगा मीन्स ससेप्टेंस वो पॉजिटिव मिलेगा बिकॉज हम एग्जैक्ट मिरर इमेज के साथ चल रहे हैं। यहाँ पे जेड आपको नीचे की तरफ मिलेगा तो यहाँ पे वाई हमें ऊपर की तरफ मिलेगा इनडायरेक्टली, विच मीन्स कि हमें कैपेसिटिव ससेप्टेंस को ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। तो आपको ये याद रखना है कि ओवरऑल आपकी सर्किट इंडक्टिव बाय नेचर मीन्स आपकी जो पैरेलल सर्किट की ब्रांच है उसमें इंडक्टर प्रेजेंट है तो बी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर कैपेसिटिव प्रेजेंट है तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर दोनों प्रेजेंट है तो उसमें से कौन बड़ा है उसके हिसाब से हम बी की साइन डिसाइड करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, यह है एक पैरेलल सर्किट। तो उसमें आप फर्स्ट ब्रांच नोटिस करो तो फर्स्ट ब्रांच में है R1 इन सीरीज विद L1 और उसमें से जो करंट पास हो रहा है उसका नाम है I1, और ये फर्स्ट ब्रांच का जो इंपीडेंस है वो है R1 प्लस JXL1। अगर मुझे कंडक्टेंस लिखना है तो हाल ही में हमने सीखा सो R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस XL1 स्क्वायर, अगर उसका ससेप्टेंस लिखूंगी सो XL1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस XL1 का स्क्वायर। देन G है तो ऊपर R और B है तो ऊपर मुझे X लिखना है, नीचे की टर्म दोनों में सेम है। देन सिमिलरली फॉर द सेकंड ब्रांच कि सेकंड ब्रांच का अगर मुझे इंपीडेंस लिखना है तो R2 माइनस JXC2 होगा, उसका अगर कंडक्टेंस लिखना है तो सेम प्रोसीजर R2 अपन R2 स्क्वायर प्लस XC2 का स्क्वायर और B2 इक्वल टू XC2 अपन R2 स्क्वायर प्लस XC2 का स्क्वायर। देन और यहाँ पे आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे मैं आगे क्लियर कर रही हूँ कि अगर आपको ये डाउट है कि आगे तो आपने कैपिटल G लिखा था, यहाँ पे G और B आपने क्यों स्मॉल लिया, देन मुझे जो फाइनल वैल्यू है उसको कैपिटल में मेंशन करनी थी, इसलिए जितनी भी ब्रांच है उसकी मैं कैलकुलेशन करूंगी उसमें मैं G और B की वैल्यू स्मॉल में लिखूंगी। तो अल्टीमेटली मुझे अब कैपिटल G मींस ओवरऑल सर्किट का कंडक्टेंस फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट ब्रांच का कंडक्टेंस और सेकंड ब्रांच का कंडक्टेंस को मुझे ऐड करना है। अब दोनों का मुझे ससेप्टेंस को भी ऐड करना है, तो हाल ही हमने सीखा कि जिस ब्रांच में इंडक्टर प्रेजेंट होगा उसका ससेप्टेंस माइनस आएगा सो माइनस B1, और दूसरी सर्किट में कैपेसिटर है तो वो प्लस आएगा। चलिए अब हम y ढूंढ लेते हैं, तो y इक्वल टू रूट में जी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर मुझे ओवरऑल करंट फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला है v इंटू वाई, अगर मुझे पावर फैक्टर फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला है g बाय y। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पावर फैक्टर मीन्स फाई एंगल की वैल्यू पॉजिटिव है तो मीन्स पावर फैक्टर है वो लीडिंग बाय नेचर कंसिडर होगा, अगर फाई है उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो उसको हम लेगिंग बाय नेचर कंसिडर करेंगे। वंस अगेन, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.